बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा क़ाल सुब्हानहु व तआला हुदल लिलमुत्तक़ीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह ला नअमुरु बिल मारूफ़ हत्ता नअमलु बिही कुल्ली वला ननहा अनिल मुनकर हत्ता नजतनिबु कुल्लु फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल मुरु बिल मारूफ़ व इन लम तामलु बिही कुल्ली वला ननहा अनिल मुनकर हत्ता नजतनिबुहु कुल्लु रवाहु तिबरानी फ़ी सग़ीर औसत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ें। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 4 घंटे बयान करते थे। हज़रत की 4 बातें इस वक्त मुझे याद आ रही हैं। हर इंसान की 4 मंजिलें हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इन तमाम इंसानों को इन 4 मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। कितने मंजिलें? बोलो भाई कितने? 4 मंजिल। दुनिया में जो भी जात मजहब धर्म के लोग हों, कोई भी ऐसा नहीं जो ये मंजिल से नहीं गुजरेगा। इंसान है तो ये मंजिल से गुजरना पड़ेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जवान बूढ़ा बच्चा काला गोरा शहरी देहाती पढ़ा लिखा आलिम जाहिल, सबको ये रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये 4 मंजिलें 4 रास्ते, उसके अंदर हम लोग 2 मंजिलों से गुजर रहे हैं। एक मंजिल से गुजरकर एक मंजिल में हम लोग अभी हैं। वो 4 मंजिलों में पहली मंजिल है माँ के पेट की मंजिल। माँ के पेट की जो मंजिल है उसकी एक उम्र है, उसकी एक मुद्दत है, उसका एक वक्त टाइम पीरियड है। 9 महीने 9 दिन। कितने महीने? कमोबेश। ये 9 महीने 9 दिन के अंदर इंसान को अल्लाह ने माँ के पेट में रखा। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम माँ का पेट। हर इंसान को माँ के पेट से ही आना पड़ता है। वो इंसान कैसे पैदा हुआ, उस इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया, वो फ़लसफ़ा बहुत अलग है। हमने बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा, अल्लाह ने इंसान को 4 चीज़ों से बनाया, जिसको अरबी में अरबे अनासिर कहते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, आग। कितने चीज़ों से? 4 चीज़। हवा, पानी, मिट्टी, आग। सबसे पहला अल्लाह ने इंसान आदम को बनाया। हम सब के बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मिट्टी को जमा किया, उसमें पानी डाला, कीचड़ बना, फिर हवा के ज़रिए से उसको सुखाया, आग के ज़रिए से उसको जलाया, फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके अंदर रूह को डाला। तो अल्लाह ने कुरान में एक जगह ये भी बताया, खुलिक़ल इंसानु मिन माइन दाफ़िक़, हमने इंसान को एक गंदे पानी से बनाया। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, जो मर्द के रीढ़ के हड्डी से औरत के सीने से निकलता है। इन्नहु अला रज्ई लक़ादिर, अल्लाह ने फरमाया जब ऐसी गंदी चीज़ से
इतना बेहतरीन मैं इंसान बना सकता हूँ तो इसे मरने के बाद दोबारा भी जिंदा कर सकता हूँ। ये अल्लाह की कुदरत है। तो मैं हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये 4 मंजिल ऐसे हैं जिससे हर इंसान को इसमें से गुजरना पड़ता है। ये 4 मंजिलों में एक मंजिल का इख्तियार इंसान को है, 3 मंजिल का इख्तियार अल्लाह को है। माँ के पेट में हम लोग अपने मर्जी से न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सो सकते हैं। वो सब निज़ाम अल्लाह चलाते हैं, अल्लाह की कुदरत का निज़ाम चलता है। अल्लाह ने कुरान में ये भी बयान किया, फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरियों में रखकर हमने इंसान की परवरिश की। दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, इसमें रखकर हमने इंसान को पाला पोषा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इसमें रूह को, जान को डाला। और अल्लाह ने कुरान के अंदर भी 5 जगह ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने चैलेंज किया, है कोई दुनिया में माई का लाल जो इन 5 बातों का जवाब दे। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब, कहाँ, कितनी होगी, ये भी अल्लाह को है। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में, मखलूक के पेट में, जानवर के पेट में, इंसान के रहम में, लड़का या लड़की, जिंदा या मुर्दा, काला या गोरा, शहरी या देहाती, वो कैसा पैदा होगा ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चौथा अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन मादा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है, कल हम यहाँ होंगे कि वहाँ होंगे, आबाद होंगे या बर्बाद होंगे, ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। 5वां अल्लाह ने कुरान में बताया, कुल्लु नफ्सिन बिअय्यि अर्जिन तमूत, हमारी मौत कब आएगी, हमारी जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा, हम कलमे के साथ जाएंगे या कलमे के बगैर जाएंगे, हमें गुस्ल कौन देगा, हमें कफन कौन पहनाएगा, ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर इंसान को एक तो माँ के पेट की मंजिल है, उससे गुजरना पड़ता है। हम वो मंजिल से गुजर कर एक मंजिल में आए हैं जिसे दुनिया के पेट की मंजिल कहते हैं। दुनिया के पेट की मंजिल, दुनिया के पेट की मंजिल है, उसकी भी एक उम्र तय है। हदीस में आता है, नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 या 70 साल, सेंचुरी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, 60 या 70। ये 60-70 साल के अंदर इंसान जो बालिग होता है वो कमोबेश 13-14-15 साल के बाद, अगर ये 60 साल की अगर हम जिंदगी का कैलकुलेशन करेंगे, 60 साल में 15 साल तो हमारे नाबालिग में चले जाते हैं। 45 साल के अंदर आधा साल, 45 का जो आधा है वो सोने में चले जाता है। उसमें गम, खुशी, कमाई, बीमारी, निकाह, बियाह, बहुत सारी चीज़ें हैं। बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, इंसान के ज़िंदगी का अगर मुश्किल से हिसाब किया जाए, साल या 2 साल, उसे अल्लाह की इबादत और अल्लाह को याद करने का मौका मिलता है। तो ये दुनिया के पेट की मंजिल है। ये दुनिया के पेट के मंजिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया, इख्तियार दिया। और वो इख्तियार ऐसे ही नहीं दिया, 1.25 लाख नबियों को भेज कर वो इख्तियार दिया। नबी आकर इंसानों को बताए कि तुम सीधे रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम में जाओगे, सच में नजात है, झूठ में हलाकत है। 1.25 लाख नबी आकर इंसान को भलाई का रास्ता बता कर गए। अब जो आदमी भलाई को इख्तियार किया वो जन्नत में जाएगा। दावत और तबलीग की मेहनत का मकसद ये है कि लोगों को भलाई पर खड़ा किया जाए। दावत और तबलीग का बुनियादी जो मकसद है वो 2 चीज़ें हैं, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। 100 साल से हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में इस काम को शुरू किए। काम तो क़यामत, नबियों से ये काम शुरू है, नबियों की विरासत है ये काम।
हमने बुजुर्गों से सुना, नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हुआ लेकिन नबूवत का काम बंद नहीं हुआ। नबूवत का काम ये क़यामत तक चलेगा, क़यामत तक चलेगा। अल्लाह काम लेंगे और अल्लाह काम करने वालों से काम लेते हैं, और अल्लाह को इस काम की किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह किसी से भी ले सकते हैं। अभी एक कारगुजारी सुने हम लोग, अलीगढ़ की जमात मेवात के लोग गए थे, ऐसे देहाती लोग थे। अब ये पंखा है ना, ये पंखे का बटन भी उनको मालूम नहीं कहाँ रहता। सीधे साधे लोग जमात में गए अल्लाह के रास्ते में। अब वो यूपी में अलीगढ़ के अंदर कुछ जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, वो जमात के साथियों को ज़रा सताना बोल को ठंडी के अंदर पंखा चालू करे। इसमें ठंड में ज़रा पंखा लगाओ, तुम्हें कितना गुस्सा आता देखो। अब तो गर्म है, तुमने अभी 4 पंखे लगाए थे भी, एसी लगाओ करके बोलती थी। अब वो पंखा लगाने के बाद वो जो मेवाती लोग थे, वो बेचारे इतने मासूम लोग थे, उनको मालूम नहीं कि स्विच ऑफ ऑन करने का इसका बटन इधर उधर रहता है। वो बटन को बंद करने के लिए उन्होंने जो कौंदियाँ आती है, वो कौंदी ने को पंखे को सड़ देते कहीं को बंद करने के। इतने मासूम लोग अल्लाह के रास्ते में निकले। अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद जमातों के कुछ उसूल आदाब हैं, रवानगी के आदाब बोलते हैं। फिर मस्जिद में जाने के बाद इनफरादी अमाल, इज्तिमाई अमाल, उसके अंदर तालीम में बैठने के बाद 5 गश्त बोलते हैं, तालीमी गश्त, उसूली गश्त, खुसूसी गश्त, तस्कीरी गश्त। बाद में उसमें तालीमी गश्त के लिए अमीर साहब क्या बोले, 2 साथी आप लोग जाओ। गश्त के लिए गए। अब वो बेचारे दोनों साथी ऐसे थे, उनको क्या भी बात नहीं करने आता, बिल्कुल बात करने नहीं आता। अब अमीर साहब का हुक्म था, जाओ भाई बाहर तालीम करो को। एक जो स्टूडेंट वहाँ साथिया हैं, कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अक्सर मुसलमान रहते हैं, उनको ज़रा मस्जिद में लाओ ताकि अल्लाह रसूल की बात 10-15 मिनट आधा घंटा उनके भी कानों में फ़ज़ाइल अमाल, अल्लाह रसूल की नूर की बातें उनके ज़िंदगी में जाएँ। लाओ। अब ये लोग दोनों जने गए मेवात के साथ, जाको उन्हें वो गेट को ठहरा, इन्हें ये गेट को ठहरा। दोनों जने मुँह देख रहे, उन्हें बोलता कर को, इन्हें देख रहा, इन्हें बोलता कर को, और दोनों जने को बातें करने नहीं आती। दोनों जने अब वो कॉलेज के छोरना प्रोफेसरा, बड़े बड़े जो टीचरा छुट को आने लगे। अब क्या बातें करना कर को, इनको बातें नहीं करने आया, रोने चालू करे। क्या करने लगे, रोने लगे। रोने को लोग जमा हुए, कई करोड़ी रह कर पूछे भी रोने लगे उन्होंने। ठीक है, तो क्या भी वो कई करोड़ी का तो वो भी बोलने नहीं आ रहा उनको। बाद में 1-2-4 जने रहते तो अमीर साहब जैसे पीठ थपक को बोले, बाबा रो न को, क्या तकलीफ, क्या गंवा ले तुझे, क्या तुम्हारे अम्मा का आराम नहीं, क्या आराम नहीं, क्या बच्चे का आराम नहीं। कई पर नहीं साहब मुझे सब आराम है, क्या भी नहीं। मुझे तुम ना मस्जिद में बिलाले काव कर को बोली, वो क्या बोल को बिलाले जाना करने मुझे समझ में कितने का सर हो रहा। चलो करके 500 जने मस्जिद को आए। कितने जने आए, 500 जने। क्या भी बयान करे नहीं। तो हमारे अल्लाह वाले कहने लगे, दावत और तबलीग का जो काम है वो रोने से और फिक्र से चलता है। ये जो दावत और तबलीग की जो गाड़ी, इसका जो पेट्रोल है वो आँख में का आंसू, अंदर का डर, अंदर की फिक्र, ये चीज़ जो है वो आदमी को दाई बनाती है। तो ऐसे लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवात वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मियाजी मेहराब को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, इसलिए गए, मियाजी मेहराब खेत के अंदर हल चला रहे थे। मेवात के इलाकों में धान ज़्यादा पिकता है, चावल ज़्यादा पिकता है। मौलाना इलियास साहब दुबले पतले आदमी, और मौलाना इलियास साहब को भी बयान करने नहीं आता था, हजरत की ज़बान में लुकनत थी, दुबले पतले हजरत थी। मियाजी मेहराब जो मेवात के जो हल चला रहे थे, ये मौलाना इलियास साहब उनके ऊपर कंधे पे हाथ रखने के बाद मियाजी मेहराब बताते हैं, मैंने हजरत जी को झिड़की दी, ऐसा हटो करके कहा। हजरत जी जाकर पानी में गिर गए, कीचड़ में गिर गए। कीचड़ में गिरने के बाद तब जाके हजरत जी ने कहा, मियाँ जी आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया, अब तो मेरी बात सुन लो। तो मियाँ जी मेहराब को बड़ा बुरा लगा, बोले ये क्या कहना चाहता है। बोले कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपको मस्जिद लेके जाना चाहता, इतने इसके लिए तू यहाँ तक आया।
अब मियाँ जी मेहराब जब उनको डांटे थे, उनके कपड़े कीचड़ वगैरह हुआ, वो बहुत शर्मिंदा हुए। चलो मस्जिद आता हूँ। मस्जिद गए, मस्जिद में नमाज हुई। नमाज के बाद वहाँ पर रवानगी की बात चल रही थी, वहाँ पर बात में बैठे। फिर बात के बाद तालीम का हल्का लगा। तालीम के अंदर पता नहीं कौन सी बात उनके दिल को लगी, उन्होंने मियाँ जी मेहराब आए थे नमाज के लिए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने उनको वो मरकज़ के लिए कबूल किया, वही रहे। अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनसे काम लिया। मियाँ जी अब्दुर्रहमान हैं, मियाँ जी अजमत हैं, मियाँ जी मेहराब हैं, मौलाना सुलेमान झांगी हैं, मौलाना यूसुफ सिलोनी हैं, मौलाना मुस्तकीम है, मौलाना इलियास है, मौलाना कैसे अकाबिरीन, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज़रत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता लोग हैं। अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनसे काम लिया, हालांकि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें ये 4 मंजिलें देकर, मौलाना उमर साहब ने फरमाया 4 मंजिलें देकर हमें दुनिया में भेजा। ये 4 मंजिलों में माँ के पेट की मंजिल, दुनिया के पेट की मंजिल, और एक मंजिल है कब्र के पेट की मंजिल। कौन सी मंजिल? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या औंधा घड़ा रख ऊपर पानी डाले तो हो रहा? अभी एक 10 मिनट में बात खत्म कर छोड़ेंगे। 8:45 जाओ, 9:45 ये क्या नवा लगेंगे कर को तुम्हें जोड़े, तुम्हें देर से जाना पड़ता। असर को आए तो ईशा को खत्म होता, नहीं गए तो लेट, तुम्हें लेट करे तो हमें भी लेट करना पड़ता। उसूल है वो, सीधा करे तो हमें भी सीधा, टेढ़ा करे तो सच है। इंशाल्लाह 10 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ मैं। एक मंजिल है कब्र के पेट की मंजिल। कब्र के अंदर हर इंसान को दुनिया में कब्र में जाना है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब कब्र में जाने के बाद हमारे से कितने सवाल होंगे? बोलो भाई, कितने सवाल? 3 सवाल। मन रब्बुक, मन नबीयुक, मन दीनुक। ये तीनों सवाल तय हैं। अगर दुनिया में रब की मान के चला होगा, रब के अहकामात पर चला होगा, तो उसकी रूह कहेगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। अगर मन नबीयुक, अगर नबी के तरीके पे चला होगा तो कहेगा मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दीन पर चला होगा, दीन की मेहनत किया होगा, दीन की फिक्र किया होगा, तो कहेगा मेरा दीन इस्लाम। तो ये 3 सवाल तो कब्र में तय हैं। तो ये कब्र की मंजिल है। अब कब्र की मंजिल कैसी है? कब्र के अंदर क्या होगा? अगर अच्छा आदमी गया कब्र में तो कब्र कहेगी तेरा आना मेरे लिए मुबारक है। दुनिया में ज़मीन पर जितने लोग चलते थे उन सब में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे तुझसे थी। अब कब्र कहेगी जब तू मेरे साथ आया है तो मेरा सुलूक भी देख। कब्र कहेगी नम कनौमतिल आरूस, तू कब्र में ऐसा सो जा जैसा दुल्हन पहली रात सोती है। उसके लिए हदीस में बशारतें आई हैं, जन्नत से खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है। तो ये कब्र की मंजिल है। और एक मंजिल है आखिरत की मंजिल। कौन सी मंजिल? आखिरत। 4 मंजिल। पहली मंजिल माँ के पेट की, दूसरी मंजिल दुनिया का पेट, तीसरा कब्र, चौथा आखिरत। हमने बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा, 1.25 लाख नबियों की दावत का खुलासा, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का निचोड़ वो सिर्फ 3 बातें थी। कितने बातें? 3। तौहीद, रिसालत, आखिरत। बोलो आप लोग भी। 1.25 लाख नबियों की दावत का निचोड़ ये सिर्फ 3 बातें। अल्लाह को मानो, नबी को मानो, आखिरत पर यकीन रखो।